हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपका जीआईसी एंड एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कंसीडर किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ माइटोसिस में आपके आते हैं राइट आंसर ऑप्शन डी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों डिवीज़न इंक्लूड होते हैं माइटोसिस में। नेक्स्ट है माइटोसिस ऑकर्स इन, माइटोसिस किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोमैटिक सेल्स, यानी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं केवल उन्हीं में आपका माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स mitotic divisions are needed for a single cell to make 256 cells। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 टाइम्स सेल्स का डिवीज़न हो जाएगा और सिंगल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपका 256 सेल्स में। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है stage of mitosis where nuclear membrane and nucleolus disappear is known as। अब ये आपका स्टेज होती है प्रोफेज। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेज। नेक्स्ट है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग ऑफ माइटोसिस। तो इसको आप बेस्ट स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज पर। इस टाइम पर सब सेंट्रल में अरेंज होते हैं, तो इस समय आपको स्टडी करने में बहुत हेल्प होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। नेक्स्ट है डीएनए डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरफेज। डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका होता है इंटरफेज में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 2 cells fuse but the blastomere formed from the division of zygote contains the same number of chromosomes as the body cells because right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, meiosis occurs during gametogenesis। नेक्स्ट है which of the following is not related to mitosis। माइटोसिस से क्या रिलेटेड नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑर्गेनिजम्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ईच लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ लेट प्रोफेज इज नोन एज। तो राइट आंसर हो जाएगा ईच लॉन्गिट्यूडनल हाफ क्रोमोसोम, तो ये आपका कहलाएगा क्रोमेटिड। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रोमेटिड। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल इज नोन एज। तो ये आपका स्टेज होती है एनाफेज। क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल इज नोन एज एनाफेज। नेक्स्ट है a metacentric chromosome at metaphase stage will appear as। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी शेप्ड। नेक्स्ट है मियोसिस इन्वॉल्व्स। तो मियोसिस में आपके इन्वॉल्व्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी,
2 nuclear division with chromosomes during twice. नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 of meiosis bivalents are formed. A bivalent is an association of, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 chromatids and 1 centromere. नेक्स्ट है chasmata in the cell division is seen at, right answer option B, diplotin stage. Next question है chief significance of mitosis is that it, right answer हो जाएगा option A, ensure genetic homogeneity of the cells. नेक्स्ट है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट है वन मेन डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस इज दैट ड्यूरिंग मियोसिस, तो इसमें आपकी 4 स्टेजेस दे रखी हैं. इसमें जो आपका राइट आंसर हो 104 का, वो आप कमेंट करके बताएं. इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताएं. नेक्स्ट है इन द सेल डिवीजन साइकिल व्हेन ऑल द centromeres arrive to equatorial plane the stage is known as, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज. नेक्स्ट है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैकेटिन स्टेज. मियोसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट स्टोर्स ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज, ऑप्शन सी, साइनेप्सिस. नेक्स्ट है साइनेप्सिस ऑकर्स ड्यूरिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा साइनेप्सिस जाइगोटी स्टेजेस में. डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग, तो सिंथेसिस होगी आपका एस फेज. नेक्स्ट है इन मियोसिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो रेप्लिकेशन हो जाएगा आपका इंटरफेज 1. नेक्स्ट है बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल्स हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो ये हो जाएगा. इसमें आपका जो राइट आंसर हो वो आप कमेंट करके बताएं क्या इसमें आंसर होगा. 112 का सेंट्रियोल में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस इज शोन बाय, पिनोसाइटोसिस इज शोन बाय, ये शोन होती है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेसिल. नेक्स्ट है एक्चुअल प्रेशर ड्यू टू विच वाटर enters into the cell is, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपीडी
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नेक्स्ट है नेम क्रोमोसोम्स वाज क्वाइंड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डब्ल्यू वॉल्डेयर। क्रोमोसोम प्ले ए वाइटल रोल इन, तो ये आपका हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन सभी में रोल प्ले करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटोकोर। Exact number of chromosome in man was first discovered by option C, Tiso and Levon. नेक्स्ट है क्रोमोसोम हैविंग इक्वल आर्म्स आर नोन एज, तो इसको बोलते हैं आपका मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम was first of all reported by, तो राइट आंसर हो जाएगा इजी बाल्बियानी। नेक्स्ट है पफ्स आर फाउंड इन, तो पफ्स आर फाउंड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में आपका पफ्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैम्ब्रश क्रोमोसोम आर फाउंड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, oocytes ऑफ बर्ड्स। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन डी, टीलोमियर। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हेल्प इन, ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम फ्रॉम एन डिफर्स फ्रॉम एन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज दैट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रोमियर इन द फॉर्मर इज टर्मिनल एंड इन द लैटर सब टर्मिनल, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी जीन्स आर अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स इन, तो ये आपके होते हैं लीनियर मैनर में, ये लीनियर फैशन में आप बोल लीजिए अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, यूकैरियोटिक में आपके होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।